कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई का दो क्लास हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। आज तीसरा क्लास में है, जिसमें हम लोग कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किए, कोशिका सिद्धांत किसने दिए, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, और कोशिका झिल्ली के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में कि कोशिका द्रव्य आखिर में है क्या, या कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। तो जो भी कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहरी भाग जो है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कह रहे थे। तो बाहरी भाग यानी कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच का जो भाग होता है, उसी में एक कोशिका द्रव्य भरा रहता है। यानी कैसे इसको परिभाषा याद रखेंगे, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कैसा होता है, तो वह चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और पारभासी होता है। इसको जब हम देखेंगे तो चिपचिप करेगा, पारभासी मतलब कुछ अंश आर पार होगा, कुछ अंश आर पार नहीं होगा। तो पारभासी होगा और गाढ़े, पतला नहीं होगा, गाढ़ा। और यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मिला होगा। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में खनिज, लवण और जल, और कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि इसमें होते हैं। जो होते हैं वह निर्जीव होता है। कैसे इसको याद रखेंगे, फिर से एक बार हम लोग देख ले, इसको समझो। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका द्रव्य एवं कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। कैसा होता है इसका, कैसा हम लोग देखेंगे कैसा होता है, तो वह इसका चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है और पारभासी होता है। दूसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, किसको कहेंगे, तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में अत्यंत महीन पतला जिसको कहते हैं, सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना एक जाल होता है, उसी को हम लोग कहेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। जब हम पारेंगे, खींचेंगे कोशिका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, तो यह जो बाहर वाला है इसी को हम लोग बोल रहे थे कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और यहीं पर यहाँ केंद्रक होता है और इसी में भरा रहता है कोशिका द्रव्य। और इसके इधर में झिल्लीदार, पतला होता है, झिल्लीदार होता है, या झिल्ली के रूप में रहते हैं, जिसको ही अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। यानी जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म मतलब छोटा, शाखित जुटा, एक दूसरे से जुटा, झिल्लीदार और नियमित नालिका, इसका नियमित नहीं है। और कैसा होता है, तो ढेर सा घना जाल के जैसा होता है, जिसको हम लोग उस अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंदर रहने वाला जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा के नाम है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। नाम से ही पता चलता है कि चिकनी मतलब चिकना, खुरदरी मतलब खुरखुर। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसको कहेंगे, तो वैसा अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसका झिल्ली चिकनी होती है उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और जिसका खुरखुरी होता है, चिकना नहीं होता है, फर्श उसका खुरखुर होता है या उखड़ खाबड़ होता है, तब उसको हम लोग कहेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। वही लिखे हैं, वैसा अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसका झिल्ली चिकनी होती है उसको
चिकनी अंतःप्राय द्रव्य जालिका कहते हैं, और जिसका खुरदरी होता है उसको खुरदरी अंतःप्राय द्रव्य जालिका कहते हैं। 5 क्वेश्चन लिखाए हैं, पांचों रखो, इधर बनाना है। कोशिका क्या है, कोशिका किसे, उत्तक किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने और कब किए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका भित्ति के कार्य को बतावे। रोको वीडियो।